हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स एंड चंद्रिका, आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसे जाने वाली है, उनके साथ साथ बहुत कुछ डिटेल्स देखेंगे। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, आप चूज कर लो एंड दैन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है अट्रैक्शन का कार्ड, सेकंड कार्ड है वेडिंग का कार्ड। अब देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर सबको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ बुलाती है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइलवान, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है अट्रैक्शन। आज की टॉपिक है फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी कहाँ पर मीट होगी, कब मीट होगी, टाइमिंग क्या रहने वाले हैं, उनके साथ साथ देखेंगे क्या यूनिवर्स साइन आपको मिलेंगे उनके मीटिंग के कुछ टाइम पहले, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, उनके साथ देखेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसे जाने वाली है, आप आपके स्पाउस को कितना इंप्रेस कर पाओगे एंड आपके स्पाउस कितना आपको इंप्रेस कर पाएंगे, वो सभी डिटेल्स चेक करने वाले हैं। तो ये आपकी मेन कार्ड है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाई एंजॉइंग दिस मूवमेंट फुली। तो कहीं ना कहीं आपको बोले जा रहे हैं कि अट्रैक्शन, एक तो आपके स्पाउस के साथ आपका फर्स्ट मीटिंग पे ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, आप भी उनके तरफ अट्रैक्ट फील करोगे, वो भी अट्रैक्ट फील करेंगे। यहाँ पर आपको बोले जा रहे हैं कि आपको ना पॉजिटिव सोचना है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, जितना आप प्रेजेंट में जियोगे, जितना आप सेल्फ लव करोगे, उतना ज़्यादा ही आप लव को अट्रैक्ट करोगे, उतना ज़्यादा ही आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको अट्रैक्ट करोगे। एंड आपको एन्जॉयमेंट में रहना होगा, मतलब हैप्पी रहना होगा, फिर आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो चलिए आपकी मेन कार्ड है अट्रैक्शन, वेरी अट्रैक्टिव कनेक्शन, आप दोनों ही अट्रैक्ट फील करोगे। चलिए पहले देख लेते हैं फास्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस में कहाँ पर मीट हो रही है। वेयर, ठीक है, चलिए देखते हैं। कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी, चेक करते हैं कहाँ पर मीट हो रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हो रही है। वेयर फॉर पाइल वन, फॉर पाइल वन। Okay, Knight of Swords, Three of Pentacles, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर दो ग्रुप है, मैं आपको बोल देती हूँ। पहला जो ग्रुप है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस की सोशल मीडिया में मीट होगी। ठीक है, सोशल मीडिया में पहले बार आप एंड वो एक दूसरे को दिखेंगे। ओके, ये सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये मतलब आप दोनों में फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकता है, या फिर कोई मतलब शादी ऐप हो सकता है, कोई मैट्रिमोनियल साइट हो सकता है जहाँ पर आप भी आपके स्पाउस के लिए जा रहे हो, या फिर आपके स्पाउस भी वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, वो भी ढूंढ रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया मैट्रिमोनियल साइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पर आपके साथ उनकी मीटअप होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पर आप रेडी रहोगे शादी के लिए। ठीक है, आप सर्च कर रहे हो या फिर आप चाहते हो शादी करना, उस टाइम पे मतलब आपके साथ उनकी मीटअप होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप मेन हो वुमेन हो। एंड यहाँ पर सेकंड जो ग्रुप है, यहाँ पर वर्कफील्ड कनेक्शन दिख रहा है। वर्कफील्ड कनेक्शन मतलब ये कोई भी हो सकता है, आप कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है, कोई मतलब कॉलेज स्कूल पता नहीं, बट यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज इस टाइप के दिख रहा है। और इधर आपका वर्क फील्ड जहाँ पर आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके, या फिर आपका कोई मतलब खुद का कुछ काम है, वहाँ पर कोई क्लाइंट के हिसाब से आपके पास आ रहे हैं, या फिर आप कहीं पर जॉब करते हो, वहाँ पर आपके स्पाउस के साथ पहली बार मीटअप होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो ग्रुप वेरी क्लियर है। जिस टाइम पे आप दोनों की यहाँ पर मीटअप होता हुआ दिख रहा है, उसी दिन बहुत ही इन्जॉयमेंट होगा, आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे उस दिन, वो भी हैप्पी रहेंगे, आप दोनों ही हैप्पी रहोगे, आप दोनों का ही मूड बहुत अच्छा होगा, आप दोनों ही पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हुए होंगे। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हो अट्रैक्शन, येस, यू फील सो पॉजिटिव, यू फील सो लाइट, एंड आप अट्रैक्ट करोगे उस टाइम पे जहाँ पर यू आर रेडी फॉर मैरिज, या फिर आप ऑलरेडी मैरिजेबल एज में हो, या फिर आप सर्च कर रहे हो, आप चाह रहे हो मैरिज करना, उस टाइम पे आपके साथ इनका मीटअप होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो भी आपके जैसा ही हैप्पी, आपके जैसा ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके जैसा ही पॉजिटिव सोच रहे हैं, एंड आपके जैसा ही कहीं ना कहीं चाह रहे हैं मैरिज, जहाँ पर बोथ आप दोनों का एनर्जी सेम है। आप 1111 बहुत ज़्यादा देख सकते हो, 111 देख सकते हो, जो कि दर्शाता है बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग होगा। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नाइट ऑफ सोर्ड, मतलब ये तो फर्स्ट ग्रुप मैंने आपको बोल रही थी कि सोशल मीडिया हो सकता है, ये कोई सोशल मीडिया ऐसा मतलब डेटिंग ऐप भी हो सकता है, जस्ट कैजुअली आप दोनों में मीट हो रहा है एंड देन वहाँ से ही आपका ग्रो हो जाएंगे रिश्ता, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज यहाँ पर ना ये जो सोशल मीडिया में बोल रही हूँ, इनके लिए ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ये
थर्ड पार्टी आपका फ्रेंड्स हो सकता है, या फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली हो सकता है, जिनके थ्रू या फिर म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है, आप उनके थ्रू जान पा रहे हो वो आप उनके म्यूचुअल फ्रेंड है, मतलब आप दोनों में म्यूचुअल कोई इंसान है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है, या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं से आपके मतलब आप दोनों को बात करने में या फिर आप दोनों के रिश्ता ग्रो होने में या फिर शादी में कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे, बेसिकली ये मैं बोलना चाहती हूँ। ओके, एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड कोई वर्क फील्ड कनेक्शन दिख रहा है, जहाँ पर आप टोटली आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप खुद के काम पे फोकस हो, बहुत ज़्यादा बिजी डे होगा उस दिन, बट अंदर से एक हैप्पी फील करोगे। उस टाइम पे अचानक से एंट्री हो जाएंगे आपके स्पाउस की, ओके, एंड देखेंगे इंप्रेशन कैसा हो रहा है, तो उस टाइम पे आपके साथ उनका मीटअप होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर ना ये कार्ड देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही काइंड ऑफ एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, क्योंकि मेन कार्ड भी अट्रैक्शन है एंड यहाँ पर भी 4 ऑफ वांड्स है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को पहली नज़र में पसंद करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर वेरी फ्यू यहाँ पर ग्रुप दिख रहा है, बहुत एक दो लोगों के लिए यहाँ पर ना आपके कोई कम्युनिटी मतलब आपके कोई फ्रेंड सर्कल और इधर कोई फैमिली मेम्बर्स के थ्रू कोई इंसान, अगर आप वुमेन हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके घर में रिश्ता लेके आएंगे, ठीक है, थ्रू अरेंज मैरिज। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, ये आपके लिए मैसेज है, ओके, आपके घर में रिश्ता लेके आएंगे कोई फैमिली और इधर सम फ्रेंड्स, सम आपके कम्युनिटी में, ठीक है, आपके सोशल गैदरिंग, जहाँ पर आपके स्पाउस उनके थ्रू आपके घर में रिश्ता लेके आएंगे। अगर आप मेन हो, आप कोई फैमिली मेम्बर्स और इधर सम फ्रेंड्स और किसी के भी थ्रू जो लिंक है आपके स्पाउस के फैमिली के साथ, आप जाओगे उनके पास रिश्ता लेके, ठीक है। एंड जो भी होगा अचानक से होगा, हो सकता है इनके बारे में पहले आप पिक्चर्स वगैरह देखो सोशल मीडिया में, क्योंकि नाइट ऑफ सूट सोशल मीडिया वेरी प्रोमिनेंट, तो सोशल मीडिया में पिक्चर्स वगैरह देख सकते हो, ओके। तो जो लोग भी अरेंजमेंट चाहते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा मैसेज आया है, तो ये आपके लाइफ में आएंगे थ्रू सम आपका रिलेटिव्स या फिर जान पहचान वाला, ओके, आपकी फैमिली और इधर फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे आपके साथ उनका मीटअप होगा। चलिए अभी देखते हैं, मैंने आपको बोल दिया है कैसे कहाँ पर मीटअप हो रही है। अभी चलिए देखते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा, मतलब पहली नज़र में आप उनको कितना इंप्रेस करोगे एंड वो आपको कितना इंप्रेस करेंगे। चलिए चेक करते हैं, फिर देखेंगे टाइमिंग, ओके। ओ आपके लिए कार्ड तो देखो आप, रुको मैं पहले देख लेती हूँ आप कितना इंप्रेस कर पा रहे हो। चैरियट, एग्जैक्टली आप तो बहुत इंप्रेस कर पा रहे हो। आपके अंदर जो पावरफुल क्वालिटी है, जो आपके अंदर एक बोल्ड नेचर है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आपके स्पाउस, ओके, बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। चैरियट मतलब एक पावरफुल एनर्जी, एक पावरफुल कपल आप दोनों, ठीक है, एक परफेक्टली मैच एंड कुछ चीज़ डिफरेंट भी होगा आप दोनों में, ओके। तो चैरियट मतलब डेफिनेटली पहली नज़र में ही आप उनको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करोगे, उनको कहीं ना कहीं आपको परफेक्ट मैच या फिर कहीं ना कहीं उनको देखकर ही आपके ऊपर एक अट्रैक्शन होगा। उनके साथ साथ कंपटीशन फील भी होगा। कंपटीशन फील क्यों हो रहे हैं? बिकॉज यू आर वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। उनके साथ साथ आपके अंदर बहुत सारा क्वालिटीज़ है एंड जो वो पहली नज़र पे देखेंगे एंड कहीं ना कहीं खुद को कम समझेंगे या फिर उनको ऐसा फील होगा कि इनके टक्कर में जाना है, क्योंकि यहाँ पर स्केल है, देखो आप दोनों बैलेंस है, तो इनके टक्कर में जाना है। तो एक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन भी फील होगा, एक पावरफुल भी फील होगा। आप उनको बहुत ज़्यादा एक मतलब आपके जो ऑरा है उनसे ऊपर होगा, ठीक है, उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं आपको पावरफुल देखेंगे, ब्यूटीफुल देखेंगे, एक मतलब लीडिंग टाइप क्वालिटी आपके अंदर देखेंगे। उनके साथ साथ उनको एक सॉर्ट ऑफ जेलसी और इधर सम कॉम्पिटिशन फील होगा आपको देख कर ही, ओके। स्टार्टिंग में मैं बोल रही हूँ। चलिए अभी देखते हैं कि वो आपको कितना इंप्रेस कर पा रहे हैं। ये तो आपका एनर्जी है। चलिए अभी देखते हैं वो कितना इंप्रेस कर पा रहे हैं आपको। वो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं बट कंपटीशन भी फील कर रहे हैं आपके साथ। आपको बहुत इंटेलिजेंट दिख रहे हैं कहीं ना कहीं से, ओके। मतलब पहली नज़र में उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ज्ञान है या फिर आप नॉलेजेबल हो या फिर आपके साथ बात करना उतना आसान नहीं है, ठीक है, इस टाइप के। चलिए अभी देखते हैं। ईगो भी देख सकते हैं, आपके अंदर ईगो है। वो कितना, ओ नाइट ऑफ कप्स, वेरी रोमांटिक। आपको कहीं ना कहीं पहले मीटअप पे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स आप बहुत ही उनको पसंद करोगे। वो जैसे बात करते हैं, जैसे उनका बिहेवियर होगा, जैसे उनका पर्सनालिटी होंगे, वो आपका दिल जीत जाएंगे, ठीक है। बट आपको एक चीज़ मैं आपको बोल सकती हूँ, आपको ऐसा फील होगा उनको देख कर ही कि इंसान सॉलिड नहीं है। आपको ऐसा फील होगा इंसान सॉलिड नहीं है। आपको ऐसा फील होगा कि ये इतना बोल रहे हैं, मतलब इतना बोल रहे हैं, बट करेंगे क्या, एक्शन के टाइम पे क्या होगा, ठीक है। ये आपको एक थोड़ा सा आपके अंदर कन्फ्यूज़न में ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से ऐसा फील होगा कि हाँ, ही और शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, बहुत अच्छा बात भी करते हैं, एक चार्मिंग क्वालिटी भी है, चार्मिंग पर्सनैलिटी भी है, अच्छा है एंड गुड लुकिंग बहुत होंगे। बट आपको ऐसा फील होगा कि मे बी उतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है जितना आप चाहते हो, ठीक है। इस टाइप के आपको बेसिकली एक दिल फेक आशिक फील होगा, ठीक है, पहले नज़र पे। फिर ये देखो फर्स्ट इंप्रेशन में ये कार्ड आना ठीक है, उतना बुरा नहीं है। ये अगर बाद में ये कार्ड आ जाता फिर मैं आपको बोलती कि कुछ गड़बड़ है, बट फर्स्ट इंप्रेशन स्टार्टिंग में ठीक है।
आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, बट आपको ऐसा लग रहा है ज़्यादा ही मीठी मीठी बातें बोलते हैं, पता नहीं कितना करेंगे, ठीक है, इस टाइप का आपको ऐसा फील होगा। बट ये आपको बहुत पावरफुल दिख रहे हैं इनका एनर्जी आप देखो, द चैरियट एंड द नाइट ऑफ कप्स, आप देख पा रहे हो आपके एनर्जी से नीचे है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपके टक्कर देना होगा, मतलब आपके जो ऑरा है, जो वाइब्रेशन है, उनके साथ कहीं ना कहीं मैच करना होगा। एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ, ये इंसान के पास ऑब्वियसली चॉइसेस होगा, ठीक है, आपको शादी करने में इनके पास चॉइसेस होगा कहीं ना कहीं से। हो सकता है उनके फैमिली किसी और को बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर उनके पास अदर कोई ऑप्शन है, अदर कोई चॉइसेस है, आपके साथ बहुत जगल करेंगे। जब वो आपको देखेंगे, आपके साथ किसी को तो वो जगल करेंगे। बेसिकली ये अगर अरेंज मैरिज हो, जो लोग भी अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, आपको तो पता ही है ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर, बट आप उनके टॉप लिस्ट पे हो, बट कहीं ना कहीं आपके साथ किसी और लड़की या फिर लड़का को कंपेयर करेंगे, जहाँ पर उनको पहली नज़र पे ही फील होगा मैं किसको चूज़ करूँ, या फिर कौन मेरे लिए सही है, ये या फिर ये। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉन्फ्यूजन उनके तरफ से आ रही है, आपकी तरफ से नहीं है। आपके एकदम माइंड सॉर्टेड है, आपके एकदम माइंड क्लियर है कि आपको किस टाइप के चाहिए, ठीक है। आपको पसंद होगा इंसान, आपको डेफिनेटली पसंद होगा, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा चलो देखते हैं किधर जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, या फिर बहुत जल्दी आपका ट्रस्ट नहीं होगा, टाइम लगेंगे यहाँ पर। देखो ये फास्ट मीटिंग है, इट्स ओके, ये ही होता है फास्ट मीटिंग में। एंड इनकी तरफ से मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं से जगल कर रहे हैं इनका एनर्जी किसी और के साथ, ओके। एंड जो लोग भी यहाँ पर सोशल मीडिया में आपको बोलती है मैट्रिमोनियल साइड और आइदर शादी, अब आपको पता ही है ऑप्शन रहते हैं, जगल करते हैं, तो ये किसी के साथ वो जगल कर रहे हैं, ओके, इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। बट आपके स्पाउस है, आखिर में आपको ही चूज़ करेंगे, इस टाइप के भी है, क्योंकि यू आर पावरफुल। यहाँ पर द चैरियट मतलब ये कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, जो आपको मिल रहे हैं, मतलब इस लाइफ में आप दोनों का मिलना तय था, ठीक है, ऑलरेडी फेटेड, तो ये घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। एंड जो लोग भी यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कि वाकफिल कनेक्शन, यहाँ पर उनके पास कोई चॉइसेस हो सकता है, जब फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे, हो सकता है मतलब किसी और पे नज़र था एंड आपके साथ जब मीट हो गया, आपके साथ जगल कर रहे हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। बट चूज़ आपको ही करेंगे क्योंकि आपका स्पाउस है, ठीक है, ये फास्ट इंप्रेशन है। बट अगर बोला जाए किसने कितना इंप्रेस किया है, आपने ज़्यादा उनको इंप्रेस कर दिया, मतलब जितना वो आपको कर पाया है आपने ज़्यादा इंप्रेस किया है उनको, ओके। आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा था फास्ट मीटिंग पे, बट इनके ऊपर आपका एक सॉर्ट ऑफ डाउटिंग था पहले टाइम से ही, मतलब आप देख पा रहे हो कैजुअली, ओके फाइन, बट ये ज़्यादा आपको, मतलब आप उनको ज़्यादा इंप्रेस कर चुके हो पहले मीटिंग पे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपके जो बॉडी पोस्चर, आपके जो लुक स्टाइल, आप ज़्यादा उनको इंप्रेस कर रहे हो, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं टाइमिंग क्या निकलते हैं, फिर देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट साइन आपको भेजा जाएंगे मीटिंग के कुछ टाइम पहले या फिर कुछ दिन पहले। चलिए देखते हैं व्हेन, कब तक मीट होंगी। द एम्परर, आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आपका एक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। यहाँ पर एम्परर मतलब विद इन ए 4 months, कुछ लोग के लिए विद इन ए 4 month बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली समर सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मैरिजेबल एज में हो, एंड अगर आप मैरिजेबल एज में नहीं हो देन विद इन ए 4 year, 3 to 4 year टाइम लगेंगे उनके साथ मीट होने में, ठीक है, यस डेफिनेटली। एंड यहाँ पर जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, इनका रेडी होना बहुत ज़्यादा, मतलब इनको ना यूनिवर्स का नज़र एम्परर के ऊपर है। यूनिवर्स देखेंगे एम्परर को, एम्परर मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी, आप दोनों में, मतलब आप अगर फेमिनाइन हो, आप अगर वुमेन देख रहे हो, ये आपके जो स्पाउस जब तक रेडी नहीं होंगे, जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेंगे कि इनके साथ अभी मीट हो जाए, तब तक इनको ये पॉज हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर डिले होगा, इनको रेडी होना होगा द एम्परर को, ठीक है, इनके ऊपर ही सब कुछ है। तो ये जब भी रेडी हो जाएंगे, यूनिवर्स वो डोर ओपन कर देंगे, आपके साथ उनका मीटअप हो जाएंगे। अगर आप मेन हो, आपको रेडी होना होगा, आपको मैरिज, एक तो मैरिजेबल एज वेरी इंपॉर्टेंट, उनके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं एक डिसीजन में आना होगा कि हाँ मैं अभी रेडी हूँ, हाँ चलो देखते हैं, इस टाइप के कुछ है जहाँ पर, या फिर आपको आपकी जो मैरिजेबल एज है वो यूनिवर्स समझ जाएंगे कि इस टाइम पे इनके साथ मीट होना है। एंड ये अभी फाइनेंशियली स्टेबल है, यहाँ पर देखो फिक्स्ड एक पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पर ये फाइनेंशियली स्टेबल, या फिर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो लाइफ में, या फिर आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपका मैच्योरिटी डेवलप हो रही है, उस टाइम पे इनके साथ मीट होगी। तो यहाँ पर जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इनके ऊपर ही है। बट टाइमिंग मैंने आपको बोल दिया है, जो लोग मैरिजेबल एज में हैं उनके लिए 4 months अपकमिंग, एंड जहाँ पर बहुत अट्रैक्शन होगा, एंड जो लोग मैरिजेबल एज में नहीं है 3 to 4 years, ओके, उनके अंदर ही अंदर होगा, अचानक से होगा, सडन। एंड कुछ लोग के लिए जब आप सर्च करोगे, मतलब जब आप चाहोगे तब होगा, बट डेफिनेटली आप एक्सपेक्टेड नहीं रहोगे, मतलब आपको ऐसा फील होगा कुछ भी तो नहीं हो रहा है, किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में, अचानक से सडन। बट उस दिन आपका हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा होगा, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, नॉट नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो अट्रैक्ट करोगे, अट्रैक्ट मोड में रहोगे एंड पॉजिटिव फील करोगे बहुत ज़्यादा।
उस टाइम पे होगा। एंड सिर्फ आप ही पॉजिटिव नहीं, आपके जो स्पाउस है वो भी उस दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। दोनों का एनर्जी एकदम बैलेंस होंगे जिस दिन पे, दोनों का एनर्जी एक बहुत हाई वाइब्रेशन तक पहुँचेंगे एंड दोनों ही हैप्पी मूड, एक अच्छे मूड में रहेंगे उस दिन। उस दिन यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। ओके, तो जिस दिन मीट हो रही है आप दोनों की, एकदम हाई वाइब्रेशन है, आपकी भी उनकी भी, इसलिए आप दोनों को पसंद कर रहे हो। ओके, तो टाइमिंग मैंने बोल दिया है। अभी चलिए देखते हैं कि क्या आपको इम्पॉर्टेंट साइन भेजा जाएंगे। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स साइन बिफोर मीटिंग, ये इवेंट्स भी हो सकता है या फिर कुछ दिन पहले भी कोई। 9 ऑफ सोड, हाँ देखो, एक और कार्ड मुझे चाहिए, एक और कार्ड। हाँ, मैं आपको जस्ट बोल रही थी, जस्ट सी टावर, मैं आपको जस्ट बोल रही थी सब कुछ अचानक से होगा। टावर आपको मतलब एक बोरिंग सा लाइफ, ठीक है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है जस्ट अब अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हो, बट उस दिन आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे। बट उसके पहले यूनिवर्स आपको जो साइन भेजेंगे वो है, एक तो टावर मूवमेंट पर, मतलब आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है। अगर आप कोई शादी ऐप में भी सर्च कर रहे हो तो वहाँ पर किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में, कोई भी अच्छा नहीं है, आपके एनर्जी के साथ मैच नहीं हो रहा है। अगर आप वर्क फील्ड मतलब काम पे काम, इस टाइप के कुछ यहाँ पर बोरिंग शेड्यूल, जहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर लाइफ प्रेशर है, अचानक से आपके साथ उनका मीट होगा, ठीक है। उनके कुछ टाइम पहले, मतलब मीटिंग के कुछ टाइम पहले या फिर पिछले रात जो मैं बोल रही हूँ, उस दिन तो पॉजिटिव फील कर रहे हो, हैप्पी हो, आप दोनों का वाइब्रेशन बहुत हाई है। बट उसके पहले कुछ दिन पहले आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सैड, ओवर थिंकिंग, लाइफ को लेकर टेंशन। अगर आप शादी करना चाहते हो तो किसी को भी पसंद नहीं आ रही है, या फिर लाइफ में डिले हो रहे हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड से आपका रातों में सोने की डिस्टर्ब, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी एंड बहुत ज़्यादा टेंशन लाइफ को लेकर। कोई डिसीजन ले रहे हो लाइफ के अदर क्षेत्रों में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। उनके साथ साथ टावर मूवमेंट, लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एंड कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट मतलब आप कुछ चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप शादी चाहते हो बट हो नहीं रहा है, किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं, या फिर जो भी आ रहे हैं आप रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर उस तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इस टाइप से कहीं ना कहीं एक टावर मूवमेंट चल रहे हैं, जहां पर आपको ऐसा फील हो रहा है क्या चल क्या रहा है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। एंड अचानक से आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेट करेंगे एंड उस दिन आप बहुत ज़्यादा हैप्पी। यहाँ पर देखो एक लड़की है जो कि एक फ्लावर को मतलब हैप्पी है, ठीक है, उस टाइम पे। एंड आपके स्पाउस की भी एनर्जी बहुत अच्छा होगा उस टाइम पे, आप दोनों की अचानक से मीट होगा, ठीक है, अचानक से। एंड मीट होने के तुरंत बाद ही आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। आप सॉर्ट ऑफ एक लाइकिंग एनर्जी दिख रहा है, आप भी उनको लाइक कर रहे हो, वो भी लाइक कर रहे हैं, आप दोनों ही बात करने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पर एक साई नेचर है आप दोनों के अंदर से, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है कि मीटिंग के कुछ दिन पहले तोड़ फोड़ आपके लाइफ में, डिस्टर्बेंस एंड एंजाइटी। कुछ लोग ना मीटिंग के कुछ टाइम पहले या फिर कुछ मंथ पहले कोई ना कोई टॉक्सिक कनेक्शन से निकलोगे, ठीक है, कोई सेपरेशन होगा आपका, या फिर कोई ना कोई ऐसे पर्सन होंगे, ये आपका क्लास हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, जो आपको बेसिकली मतलब आपका एक्सप्रेशन लॉस होगा, आपको पसंद नहीं होगा, आपको तकलीफ होगा, आप जो पोजीशन में रहोगे, बेसिकली जो सिचुएशन में आप रहोगे, इनको मीटिंग के पहले आपका अच्छा नहीं चलेंगे, आपका अच्छा नहीं लगेंगे, फिर भी आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे, फिर भी आप होपफुल रहने की कोशिश करोगे। टावर उनके पहले कोई ना कोई क्षेत्रों में आपका करियर हो सकता है, या फिर आपका लव लाइफ, कोई और लड़की लड़का जिनके साथ आपका सेपरेशन हो सकता है, रोना धोना, सैडनेस, या फिर अचानक से कोई तोड़फोड़ हो रहा है, ठीक है, लाइफ में, तब उनके बाद ये आएंगे, ठीक है, मतलब किसी के साथ ब्रेक एंड फिर किसी के साथ स्टार्ट। इस टाइप के भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सब लोग मत लो, बेसिकली सब लोगों के लिए यहाँ पर एंजाइटी दिख रहा है, डिप्रेशन दिख रहा है, बट उनके बाद ही सूरज उग रहा है आपके लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साइन होंगे। आप उनको बेसिकली बहुत पसंद करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर आया है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, ठीक है, कैंसर एंड स्पाइसिस, ठीक है। ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके, ये हाउसेस स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है ये आपकी जोडियक साइन या आपका या फिर उनका हो सकता है, या फिर अगर जोडियक साइन ना भी हो, यहाँ पर बेसिकली हाउसेस प्रोमिनेंट है, जो प्लैनेट प्लेस है, ठीक है। आपके जो चार्ट है, आपके जो चार्ट में जो हाउसेस, ये सभी हाउसेस यहाँ पर प्रोमिनेंट है, उस टाइम पे यहाँ पर प्लैनेट प्लेस होगा, ठीक है। जब आपका जो प्लैनेटरी पोजीशन जब आपके साथ अलाइनमेंट में आएंगे, फिर जाके उनके साथ आपकी मीटअप होता हुआ दिख रहा है। जिस टाइम पे मीटअप होंगी अब बहुत ज़्यादा अर्थी, मतलब आपके जो प्लैनेट बेसिकली जो टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न साइन, जस्ट लाइक सो अर्थ एनर्जी, सो ग्राउंडेड एनर्जी, उस टाइम पे आपके साथ मीट होंगी, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं होप, एग्जैक्टली मतलब आपके अंदर वो होप होगा कि सब कुछ सही हो जाएंगे, फिर जाके आपके साथ मीट होगा। मतलब आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत होते हैं पाइल वन, बट आप हमेशा एक होपफुल पर्सन हो, ठीक है। एंड ये चीज़ ही यूनिवर्स को सबसे ज़्यादा आपके अंदर अच्छा लगते हैं कि आप कभी भी होपलेस नहीं होते, या फिर अगर होपलेस हो भी जाओ, खुद को हमेशा एक होपफुल नज़र से आप देखते हो एंड होप में जीते हो, एंड ये ही यूनिवर्स को सबसे ज़्यादा अच्छा लगते हैं आपके अंदर। तो आप एक होप
होप की तरह वो आपके लाइफ में आएंगे। होपलेस के बाद ही होप, ओके, सॉर्ट ऑफ होप। एंड होप रहने की कोशिश भी करोगे उस दिन, हैप्पी रहने की कोशिश। चलिए देखते हैं यहाँ से। लव, एग्जैक्टली, देखो कैसे कनेक्ट हो रहा है, होप एंड देन लव, एग्जैक्टली होप की तरह आएंगे ये लव आपकी लाइफ में, ठीक है। लव, यस, बहुत ज़्यादा प्यार होगा आप दोनों में। ओपन योर हार्ट, लव इज़ एवरीवेयर, डेफिनेटली, मतलब कहीं से भी उनको आप मिल सकते हो। एंड जस्ट आपका हार्ट चक्रा, जब तक आपके हार्ट चक्रा ओपन नहीं रहेंगे तब तक मीट नहीं होंगी। हार्ट चक्रा ओपन होगा फिर जाके मीट होगी, ओके। एंड आप होप में रहोगे उस टाइम पे कि हाँ मुझे एक दिन ज़रूर उस इंसान से मुझे मीट करा दिया जाएंगे, ज़रूर उनके साथ मीट होंगी जो मेरे लव ऑफ द लाइफ है, ठीक है। आप होपफुल रहोगे उस दिन। चलिए देखते हैं। सेल्फ लव, एग्जैक्टली, देखो मैं आपको बोल रही थी कि आप सेल्फ लव करोगे, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे, ठीक है, होप में जियोगे। भले ही आपके लाइफ में कितना टावर मूवमेंट चल रहे हैं, भले ही कितना एंजाइटी है, कितना आसपास के लोगों की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, आप होपफुल पर्सन होंगे। एंड कहीं ना कहीं खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करोगे, सेल्फ लव करोगे, फिर जाके मीट होगी, इस टाइप के। एंड आपके लिए अभी के लिए मैसेज है, अगर आप बहुत जल्दी फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, एक तो सेल्फ लव कीजिए, दूसरा है पॉजिटिव जिए, ठीक है, जो पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए एंड होपफुल रहिए, ठीक है। कितना भी आपके लाइफ में डिले ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, आपको बोले जा रहे हैं कि होप, अभी भी होप बाकी है, नेवर एक्सटिंग्विश इट। जितना आप होप में रहोगे, जितना अट्रैक्ट करोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, सेल्फ लव करोगे, उतना ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होगा। बट सब कुछ ये एम्पेरर के ऊपर है। एम्पेरर की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेन हो, आपकी एनर्जी, अगर आप वुमेन हो, आपके स्पाउस की एनर्जी। प्रेयर, एग्जैक्टली, आपका सभी प्रेयर सुना जाएंगे। आपके साथ एक यूनिवर्स का एक बहुत अच्छा, मतलब एक सॉर्ट ऑफ बॉन्ड होगा, गॉड का एक बॉन्ड होगा। आप कहीं ना कहीं आपके फास्ट मीटिंग के पहले मैं ऐसा देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं प्रेयर करोगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि ज़रूर उनके साथ एक ना एक दिन मीट हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आपका जो विश है, जो आप मांगते हो, जो आपका मैनिफेस्टेशन है, वो भी फुलफिल होगा। एंड अभी अगर आप कुछ प्रेयर कर रहे हो, आपका कोई विशेस है, गॉड को आप बोलते हो, यूनिवर्स को आप बोलते हो, आपका प्रेयर सुना जा रहे हैं, ठीक है। आप जो भी प्रेयर कर रहे हो, आपका सभी प्रेयर सुना जा रहे हैं एंड बाद में भी सुना जाएंगे। यहाँ पर है डिविनिटी, एग्जैक्टली, यू आर प्रोटेक्टेड। एंड यहाँ पर भी है स्ट्रेंथ कार्ड, येस, यू आर स्ट्रेंथफुल, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल फील करोगे ये कनेक्शन में, ठीक है। डिविनिटी, अगेन होप, यस, होपफुल रहना है, डेफिनेटली। यहाँ पर आए हैं ये इंसान भी एक होप की जैसे आपके लाइफ में एंट्री करेंगे। एंड डिविनिटी आपको बोल रहे हैं एक ही लाइन, सेल्फ लव कीजिए, हैप्पी रहिए, हर एक मोमेंट पे जिए, प्रेजेंट में जिए, ना कि फ्यूचर में क्या होगा, किस तरीके से होगा, आपको बोल रहे हैं टेंशन मत कीजिए, प्रेजेंट में जिए। आपके लिए सभी एकदम परफेक्ट टाइम पे उनके साथ आपकी मीट होगी, जब आपका वाइब्रेशन बहुत हाई होगा, उनका भी हाई होगा, कोई मूड ऑफ डे में नहीं है, ओके। इस टाइप के कुछ यहाँ पर है, बट मीट होगा अचानक से, ओके। एवरी मोमेंट इज फील्ड विद डिविनिटी, गॉड, आपके गॉड की फुल प्रोटेक्शन आपके साथ है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, गॉड की फुल प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। हर मोमेंट को चेरिश कीजिए, ठीक है। आपका ऑरा, यहाँ पर भी आप देखो, ये कार्ड में जब भी देखती हूँ ऑरा समझ में आते हैं, तो आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आपका ऑरा वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे मीट होगी, ओके। वेरी क्लियर यहाँ पर। एंड प्रेयर, डेफिनेटली प्रेयर कीजिए, आपका मैनिफेस्ट कीजिए, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप कोई विश कर रहे हो। एंड ये कार्ड अभी भी आप जो विश कर रहे हो, मतलब आपके स्पाउस को लेकर, आपका सभी प्रेयर सुना जाएंगे, ओके। तो जो आपके मन के फीलिंग से आप बोलिए, डेफिनेटली बोलिए, यूनिवर्स को बोलिए, गॉड को बोलिए, ओके। आपका सभी प्रेयर सुना जा रहे हैं। यहाँ से देखेंगे रोमांटिक फीलिंग्स, वो वाव, तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करोगे आप, ओके। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, मैं आपको बोल रही थी, एक साई नेचर है, एक अट्रैक्शन फील होगा बहुत ज़्यादा पहले मीटिंग में एंड आफ्टर मीटिंग भी, मतलब जब आप दोनों की कनेक्शन बिल्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक फीलिंग होगा आप दोनों में, बहुत अच्छा एक बॉन्ड होगा, एट्रैक्टिव बॉन्ड, एक सॉर्ट ऑफ रोमांस, प्लेफुलनेस, एग्जैक्टली। ये इंसान आपके दिल के लॉक खोलेंगे, ओके। कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही थी कि आपके कोई टावर मूवमेंट, कोई सेपरेशन या फिर कोई भी ऐसा कोई टॉक्सिक पर्सन, उनसे आप निकलोगे, ठीक है, या फिर उनके तरफ से आप कोई ना कोई आपको हार्ट मिलेगा, फिर जाके यह इंसान आपके लाइफ में आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर जो बुझ गया था प्यार, या फिर बहुत दिनों से, अगर आप बहुत दिनों से सिंगल हो, प्लेफुलनेस, ये इंसान आके वो लॉक ओपन करेंगे, ठीक है, आपका हार्ट का लॉक। एंड फिर आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है ना आपकी, वो बहुत ही हैप्पी हो जाएंगे, वो बहुत ही झूमेगा अंदर से। यहाँ पर भी आप अगर कार्ड देखो, मैं आपको दिखाऊं, एक मछली उठ रहा है, उग रहा है, मतलब निकल रहा है। इसके मतलब क्या है, आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है वो एकदम बाहर आने की कोशिश करेंगे, बहुत ही झूमने की कोशिश करेंगे, हैप्पी हो जाओगे आप अंदर से, ओके। एक साई नेचर इसीलिए आ रहे हैं। एंड यस, आपको जस्ट बोले जा रही है होपफुल रहिए, ओके। एंड बहुत यूथफुल, बहुत ही ज़्यादा यूथफुल एंड रोमांटिक फील करोगे। यहाँ पर आए हैं फाइनेंस करियर, आप दोनों के कनेक्शन में
फाइनेंस करियर की प्रॉब्लम हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं आपको बोल ही रही थी कि वर्कफील्ड कनेक्शन है, एंड अदर्स के लिए मैं आपको बोलूँगी फाइनेंशियल कुछ कंडीशन की वजह से आप दोनों की शादी यहाँ पर डिले हो सकता है। अगर जब तक एम्पियर, मैं आपको जस्ट बोल रही थी एम्पियर की फाइनेंशियल कंडीशन, एम्पियर की मैच्योरिटी लेवल, एम्पियर की मतलब फिक्स्ड एकदम मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक पोजीशन, ठीक है, जब तक ना हो मैरिज डिले हो सकता है। इनफैक्ट मीटिंग भी, अगर मीटिंग भी हो जाए मैरिज होते होते डिले होगा, क्योंकि फाइनेंस करियर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है या फिर वुमेन की तरफ से भी हो सकता है, या फिर वुमेन की फैमिली या फिर मेन की फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है, करियर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एंड अदर्स के लिए मैं आपको बोली थी वर्कफील्ड कनेक्शन में डेफिनेटली फाइनेंशियल एंड करियर, आपका करियर में उनके साथ मीटिंग होगा, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन इनके साथ आपका। आप ऐसे इनको पहचानोगे कैसे? सबसे बढ़िया जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइन है वो है इनके साथ बातचीत आपका ज़बरदस्त होगा। मतलब होते ना बहुत सारे, आप देखते हो कि बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, फर्स्ट डे में नहीं बोल रही हूँ मैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते, बट इनके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा, बहुत दिल से दिल तक बातें, बहुत कुछ आप इजीली शेयर कर पाओगे इस इंसान के साथ, ठीक है, ऐसे आप उनको पहचानोगे। एंड इनफैक्ट सिर्फ आप भी शेयर नहीं कर पाओगे, वो भी बहुत ईजिली आपके साथ शेयर कर पाएंगे, बहुत ईजिली आप दोनों में बातचीत होगा, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा, ठीक है, वो ही आपका स्पाउस है। उनके साथ ही आपका बॉन्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो करेंगे। सिर्फ फाइनेंस एंड करियर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अदरवाइज आपका बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो करेंगे, वो ही आपका स्पाउस है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो एंड कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो एंड आपका कोई भी क्वेश्चन आप उनका आंसर जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो तो हाइप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो तो आपकी मेन कार्ड है वेडिंग। आज की टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फास्ट मीटिंग कहाँ पर होगी, कब होगी। उनके साथ साथ चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या साइन भेजेंगे उनके साथ मीटिंग के कुछ टाइम पहले या फिर कुछ दिन पहले। जो भी आपको साइन भेजना चाहेंगे वो अब मैं आपको बोलूँगी। उनके साथ साथ फास्ट इंप्रेशन चेक करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को कितना इंप्रेस कर पाओगे वो भी चेक करेंगे फास्ट डे बेसिकली। एंड उनके साथ साथ टाइमिंग भी चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपकी मेन कार्ड है दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। एक तो आपकी बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज होगा, जो इंसान को आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे एंड जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे उनके साथ ही आपकी शादी होगी, ठीक है। वेडिंग कार्ड ये भी बोलते हैं कि कोई वेडिंग में उनके साथ मीट हो सकती है, बट चलिए पहले डिटेल्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। वेडिंग मतलब आपका सक्सेसफुल मैरिज होगा, आपका पसंदीदा इंसान के साथ शादी होंगे, आप चूज़ करोगे उनको, ठीक है, आपके पसंदीदा इंसान के साथ। चलिए करेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी चेक करते हैं कि आपके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस की फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर होगी। वेल, पहले देखते हैं कहाँ पर हो रही है फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हो रही है। ओ 6 ऑफ सूट, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर आया है एम्प्रेस। ग्रेट। ओके पाइल 2, तो यहाँ पर ना जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, पहले तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी कहाँ पर मीट होगी। आप कहीं पर ट्रैवल करके जाओगे, ठीक है, कोई प्लेस में, पर्टिकुलर प्लेस में आप ट्रैवल करके जाओगे, वहाँ पर ट्रैवल के थ्रू आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट टाइम मीट होगी। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट टाइम मीट होगी आपकी वर्क फील्ड में। हो सकता है आप ट्रैवल करके आपके वर्क फील्ड में जाओ, मतलब ये कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, या फिर कोई प्रिपरेशन ले रहे हो, या फिर कहीं पर भी आपका कोई जॉब है, ठीक है, आप जॉब के लिए जा रहे हो, वहाँ पर आपके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस की फर्स्ट टाइम यहाँ पर मीटअप होता हुआ दिख रहा है। बेसिकली आप आपके घर से निकलोगे, ठीक है, एक जर्नी मतलब एक ट्रैवल करोगे, यहीं पर उस प्लेस में जाके आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मीट होगी। जिस दिन मीट होगी आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, सेटिस्फाई फील करोगे, बहुत ही मतलब अंदर से हैप्पीनेस आपका होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, मैं आपको बोल रही थी आपकी मेन कार्ड कोई वेडिंग, कोई पार्टी, ओवरऑल एनर्जी बेसिकली इम्प्रेस आया है। तो कहीं पर ये ना आप कहीं पर जर्नी कर रहे हो, बेसिकली ये जर्नी करके कोई ना कोई वर्क फील्ड कनेक्शन में आपको बोली थी, आप काम के क्षेत्रों में कहीं पर आप जा रहे हो, या फिर आपके काम पे ही आप जा रहे हो, ठीक है, कोई जॉब मतलब आप करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, वहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मीट होगी। एंड कुछ लोग ना जर्नी करके कोई मैरिज में जाएंगे, कोई वेडिंग और आइदर सम सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी पार्टी, कोई भी ओकेशन, कोई भी गेट टुगेदर, वहाँ पर जाएंगे। उस दिन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मीट होगी। एक तो आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस भी उस दिन बहुत ज़्यादा हैप्पी, स्टेबल एंड बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक है। अब दोनों ही इमोशनल होंगे उस दिन, मतलब दोनों ही बहुत ही हैप्पी मूड में रहोगे उस दिन आपके साथ मीट होगी। एंड यहाँ पर वेरी फ्यू यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये इंसान ना, अगर आप अरेंज मैरिज चाहते हो, ये इंसान आपके घर में रिश्ता लेके आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड है विथ किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। अगर आपके मन में है
देखो ये सब लोग मत लो। अगर आपके मन में है कि आप चेज़ नहीं करोगे या फिर आप बेसिकली अरेंज मैरिज करना चाहते हो विथ एम्प्रेस कार्ड, जहाँ पर यू सिटिंग, ठीक है, मतलब आप चेज़ नहीं कर रहे हो, ये इंसान आपके घर में रिश्ता लेके आएंगे। आप वेट करोगे, ठीक है, 2 ऑफ वांड्स एनर्जी, आप वेट करोगे एंड किंग ऑफ कप्स आपके घर में रिश्ता लेके आएंगे, ठीक है। आपको पसंद हो जाएंगे, वह आप भी उनको पसंद करोगे एंड आपकी बहुत ही हैप्पी सक्सेसफुल मैरिज हो जाएंगी, ठीक है। वेरी सिंपल। मैक्सिमम लोगों के लिए आप जर्नी करके कहीं पर पहुँचोगे, ठीक है, जहाँ वहाँ पर आपकी मीट होता हुआ दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ये जो लोग भी अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, इम्प्रेस मोड में जो लोग भी रहना चाहते हैं कि चेज़ नहीं करूँगा या फिर जॉब नहीं करते हो आप या फिर पढ़ाई नहीं करते हो, आप रिजोनेट नहीं कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली आपके लिए अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो आपको आपके लिए डेफिनेटली दिख रहा है कि आप चेज़ नहीं करोगे, आप खुद के एट्रैक्ट जोन में रहोगे। इफ़ यू आर वुमन देन डेफिनेटली ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। ये इंसान ना कहीं से पहले आपका पिक्चर्स देखेंगे। यहाँ पर भी 2 ऑफ वांड्स एनर्जी है, घर में बैठा हुआ है, तो घर में बैठ के आपका कोई पिक्चर्स देखेंगे और इधर सोशल मीडिया बेसिकली कोई शादी ऐप, ठीक है, वहाँ पर और इधर सम मतलब आपका कोई कम्युनिटी हो सकता है, कोई रिलेटिव्स हो सकता है जिसके द्वारा आपका कोई पिक्चर्स या फिर आपको सोशल मीडिया में देखेंगे, पहले आपको देखेंगे घर बैठे हुए, ठीक है, फिर जाके आपके घर में रिश्ता लेके आएंगे। इफ़ यू आर वुमन एंड इफ़ यू आर मेन, उल्टा कर लो। ये इंसान अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप भी अरेंज मैरिज चाहते हो एंड आप जॉब या फिर कोई मतलब जॉब के साथ या फिर पढ़ाई के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली ये इंसान के पास आप खुद जाओगे, पहले इनके पिक्चर्स वगैरह देखोगे, ये भी इंसान आपका पिक्चर्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। पहले हो सकता है आपके साथ इनका बातचीत भी हो फ़ोन में, ठीक है, फ़ोन में या फिर मैं आपको बोल रही थी सोशल मीडिया या फिर किसी के थ्रू आप उनके बारे में इन्फॉर्मेशन पा रहे हो, मतलब वो कैसा है, कैसी है, ठीक है, इस टाइप के। एंड फिर जानने के बाद ना आप खुद ही जाओगे उनके पास रिश्ता लेके। यहाँ पर भी आप देखो किंग ऑफ कप्स हाथ में एकदम ही इमोशन लेके आप खुद ही एम्प्रेस के पास जाओगे, उनके फैमिली के पास जाओगे एंड ये तो अट्रैक्ट कर रही है, चेजिंग मोड में बिल्कुल नहीं है। एंड फिर जाके इनको आप प्रपोजल दोगे, मतलब शादी का रिश्ता अब दोगे आप आपके फैमिली, ठीक है, कि इनको पसंद है, ठीक है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो जॉब या फिर पढ़ाई से, ठीक है, एंड कुछ लोग शादी में मीट कर रहा है क्योंकि मेन कार्ड वेडिंग भी है। मुझे ऐसा लगता है पाइल 2 ने बहुत लोगों ने वेडिंग कार्ड को चूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई शादी या फिर आपका वर्क फील्ड जहाँ पर आप ट्रैवल करोगे वहाँ पर मीट होगा। एंड जो लोग भी अरेंज मैरिज चाहते हैं उनके लिए मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है। कहीं से तो उनके साथ आपका सोशल मीडिया में पहले आप दोनों एक दूसरे को देखोगे, आइदर किसी रिलेटिव्स या फिर कोई फैमिली या फिर फ्रेंड्स के थ्रू या फिर कोई शादी ऐप, ठीक है, आप सर्च कर रहे हो, वो भी सर्च कर रहे हैं, आप दोनों को मीट हो गया, ठीक है, आप दोनों ने ही दोनों का पिक्चर्स वगैरह देख लिया, दोनों को ही पसंद आ गया, तो फिर जाके आप दोनों में पहले बातचीत होगा, फिर जाके यहाँ पर जो मेन है किंग ऑफ कप्स एनर्जी, ये खुद ट्रैवल करके आपके घर में आएंगे इफ यू आर वुमन, ओके। एंड अगर मेन हो उल्टा कर लो, तो यही यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे उनके साथ आपकी मीटअप होता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड चलिए अभी देख लेते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन चेक करेंगे। पहले नज़र में ये सोशल मीडिया में हो, ठीक है, या फिर मतलब डायरेक्ट आप कहीं पर विजिट कर रहे हो, 6 एपिसोड हैं, कहीं पर आप जा रहे हो, वहाँ पर जाके मीट हो, कितना इंप्रेस करोगे, ठीक है, आप कितना पहले उनको इंप्रेस कर पाओगे, वो आपको कितना इंप्रेस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, पहले आपका देख लेते हैं, आप कितना इंप्रेस करोगे उनको, ठीक है, लेट्स सी। पहले आपका देख लेते हैं, पहले आप 3 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी ना, कोई म्यूचुअल फ्रेंड और इधर फैमिली रिलेटिव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कहीं पर तो जा रहे हो और इधर जो लोग भी अरेंज मैरिज के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, यस, कोई पार्टी हो रही है, कोई ऑकेशन हो रही है, और इधर वर्क फील्ड जहाँ पर कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर जो लोग भी अरेंज मैरिज चाहते हैं, आपका कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई रिलेटिव्स, देखो यहाँ पर भी कॉन्फर्म हो रहे हैं। तो 3 ऑफ कप्स कितना इंप्रेस करोगे, डेफिनेटली ये इंसान आपको पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं कोई म्यूचुअल आप दोनों में कोई तीसरा इंसान होगा जो आप दोनों को पास आने में, बात करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पहले मीटिंग पे, ठीक है, या फिर कोई म्यूचुअल इंसान के द्वारा ही आप उनको मिल रहे हो, इस टाइप के भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। कोई गेट टुगेदर में मिल रहे हो, मतलब दूर से देख रहे हो, 2 ऑफ वांड्स भी है। अगर आप कोई गेट टुगेदर या फिर वर्कफील्ड कनेक्शन हो तो आप ना दूर से पहले उनको देखोगे, आपको पसंद होगा, ठीक है, एंड वो भी इंसान आपको पसंद करेंगे। तो येस, आप तो उनको बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर पा रहे हो एंड आप दोनों में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, इसीलिए ना वो और भी ज़्यादा आपको जान रहे हैं और भी ज़्यादा आपके ऊपर इंटरेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों में जो म्यूचुअल इंसान है, ये कोई फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, ये इंसान की वजह से आपके ऊपर नज़र उनका और ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। चलिए अभी देखते हैं वो आपको कितना इंप्रेस कर पाएंगे पहले नज़र में, लेट्स सी। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, क्या बात है, इन्होंने तो बहुत इंप्रेस कर दिया है ये, इन्होंने तो। एंड देखो यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। यहाँ पर वर्कफील्ड बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, वर्कफील्ड, सोशल मीडिया, ओके, जो भी है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ऑल्सो मैरिज, ऑल्सो समवन्स मैरिज पार्टी, गेट टुगेदर। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स या फिर ऑफिस पार्टी, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट अरेंज मैरिज, ओके, जहाँ पर एकदम सज धज के आ रहे हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। तो ये आपको बहुत इंप्रेस कर देंगे, इनका जो भी लुक, स्टाइल,
इनका बात करने का तरीका, एंड यहाँ पर आप देखोगे बहुत ईगो है ठीक है। आप देखोगे आप तो एक बहुत ही इमोशनल हो, डाउन टू अर्थ नेचर, ये इंसान भी डाउन टू अर्थ है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आए, बट कहीं ना कहीं से आप उनके अंदर से ईगो आप देख पाओगे कि अंदर तो ईगो है थोड़ा सा, ठीक है, एक थोड़ा सा ईगो आप देखोगे, बट आपको पसंद होगा। बेसिकली ये इंसान ना बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करेंगे, और आइदर सम रेपुटेशन अच्छा होगा, या फिर बहुत अच्छा जॉब करते होंगे, या फिर कोई सक्सेस उनको मिला है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर वो शो ऑफ कर सकता है फर्स्ट डे में ही, या फिर उनको देखकर आपको ऐसा फील हो सकता है कि इंसान शो ऑफ ही है, या फिर इंसान के पास है बहुत कुछ, इस टाइप के आपको फील हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कितना है, आपको फर्स्ट डे में फील हो रहा है, ओके। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स से कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हो, बट मनी माइंडेड दिख रहे हो, इगोइस्टिक दिख रहे हो, एंड बहुत ही चार्मिंग एंड हैंडसम दिख रहे हो, ठीक है। या एंड अगर लड़की है बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो, अट्रैक्टिव दिख रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड एक अच्छे घर से है, अच्छे फैमिली मेम्बर्स, रेपुटेशन हाई है, आप ऐसे उनको देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं से मैं जैसा देख पा रही हूँ वो आपको ज़्यादा इंप्रेस कर रहे हैं, आप भी उनको इंप्रेस कर रहे हो डेफिनेटली, बट उनकी तरफ से मतलब उनका जो लुक, जो पोस्चर, जो स्टाइल, कहीं ना कहीं आप ज़्यादा उनके ऊपर एक पसंद कर रहे हो, आप ज़्यादा उनके ऊपर अट्रैक्ट, मतलब आपकी नज़र ज़्यादा उनके ऊपर जा रहे हैं, उनसे भी पहले। बट यहाँ पर कोई तीसरा इंसान है, इसके वजह से क्या हो रहा है, उनका भी एनर्जी, मतलब वो भी आपके ऊपर और ज़्यादा नज़र दे रहे हैं, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ सर्कल दिख रहा है जहाँ पर आप भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, जहाँ पर वो आपको देख रहे हैं एकदम ही, मतलब एंड सर्कल है, इसीलिए और ज़्यादा उनका इंटरेस्ट आपके ऊपर आ रहे हैं। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे आप, उनके ब्यूटी एंड उनके स्टाइल, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करोगे फर्स्ट डे में, ओके। एंड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, येस परफेक्ट मैच, किंग एंड क्वीन, कहीं ना कहीं जितना आप उतना उनके ऊपर अट्रैक्ट फील कर रहे हो, वो भी आपके ऊपर एक अट्रैक्ट फील करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका पर्सनालिटी इतना ब्यूटीफुल होगा, वो कहीं ना कहीं देखेंगे आपके अंदर, नोटिस करेंगे, बट सब कुछ दूर से होगा, उतना ज़्यादा घुलता मिलता नहीं देख पा रही हूँ मैं फर्स्ट डे में। तो वो आपको ऐसा देखेंगे कि हाँ बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी है, बहुत ही अच्छा बिहेवियर है, बहुत ही कोमल है, सॉफ्ट है, अगर आप लड़की हो, ठीक है, इस टाइप के वो आपको देखेंगे। एंड अगर आप लड़का हो, कहीं ना कहीं परफेक्ट मैच देखेंगे आपको, ओके। एक सॉर्ट ऑफ एक अच्छा लगेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ बात करना, या फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट फील करेंगे वो पहले दिन में ही, मैं ऐसा दिन में देख पा रही हूँ, ओके। तो ये उनका इंप्रेशन है, तो डेफिनेटली वो आपको ज़्यादा इंप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड है मैं वो ही बोलूँगी, क्या ही बोलो, तो यहाँ पर जैसा निकल रहा है, जो मैसेज आ रहा है, मैं वो ही बोल रही हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं कब तक, व्हेन कब तक मीट होगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। डिवाइन टाइमिंग पे मीट होगी, ओके, यस, डिवाइन टाइमिंग पे मीट होगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स से अपकमिंग 6 मंथ वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मंथ, अगर आप मैरिजेबल एज में हो 6 मंथ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मैरिजेबल एज में नहीं हो, यूनिवर्स आपको बोलना नहीं चाहते अभी के लिए आपको बोलना चाहते हैं फेथ रखिए, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब डिवाइन टाइमिंग पे आपके साथ उनका मीट होगा, ठीक है। जब आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ोगे, जब आप पास्ट को भूलोगे, आपके पास्ट में कोई ना कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन होंगे, या फिर कोई सिचुएशन होगा जहाँ से आप मूव ऑन करोगे, फ्रेश स्टार्ट करोगे लाइफ में, रिस्क लोगे, हैप्पी रहोगे, स्टेबल रहोगे, उस टाइम पे आपके साथ मीट होगी। अगर आप मैरिजेबल एज में नहीं हो, अगर आप मैरिजेबल एज में हो, विद इन 6 मंथ आपके साथ उनका मीटअप होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आप अभी तक उनका मीट नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मे बी आपकी लाइफ में है 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, सब लोग मत लो, वेरी फ्यू, ओके। एंड अदरवाइज डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग वेरी, यहाँ पर यूनिवर्स जब भी मतलब डिवाइन टाइमिंग होगा तभी। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो ऑप्शन, यहाँ पर भी आप देखो ऑप्शन, आपके शादी के पहले आपके पास ऑप्शन होगा, और इधर इनके पास या फिर दोनों के पास ही ऑप्शन होगा। चलिए अभी देख लेते हैं, मैंने आपको टाइमिंग बोल दिया है, अभी चलिए नोटिस करते हैं कि अभी चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या साइन भेजेंगे मीटिंग होने के कुछ टाइम पहले या फिर कुछ दिन पहले, क्या ही आपको यूनिवर्स साइन भेजेंगे। देखो अब मैं आपको जस्ट बोल रही थी, डेविल, हाई प्रिस्टेस, यस, 10 ऑफ सोर्ड, आप कोई टॉक्सिक पर्सन से निकलोगे, क्लियर है बहुत। देखो अब कार्ड देखो, 10 ऑफ सोर्ड एंड द सन, आप कोई टॉक्सिक इंसान से निकलोगे, यहाँ पर भी डेविल है, वेरी नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक, ठीक है, ऐसा एक इंसान जो आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, आप हैप्पी नहीं रहोगे उनके साथ। आपके इंट्यूशन हमेशा आपको कुछ बोलेंगे, आपके इंट्यूशन आपको बोलेंगे ही इज़ और सी इज़ नॉट ए राइट फॉर यू, वो आपके लिए सही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे आपकी लाइफ में कि क्या करना है, किधर जाना है। एक स्पिरिचुअली अवेकनिंग दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी या फिर मैच्योरिटी। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस मतलब बहुत सारा लेसन लाइफ में, आपको लव लाइफ में बेसिकली पहले लेसन होगा, पहले ऐसा कोई कार्मिक लोग आएंगे या फिर ऐसा कोई इंसान आएंगे
किसी के भी फॉर्म में आ सकता है, हो सकता है रिलेशनशिप हो या फिर कोई एडमायरर हो, कोई क्रास हो, कोई भी, जहाँ पर आप उम्मीद लगाओगे कि मे बी ये ही आपका फ्यूचर स्पाउस है, बट अल्टीमेटली उनके साथ आपका ब्रेकअप हो जाएंगे या फिर 10 ऑफ सोर्ड एंड हो जाएंगे, एंड होने के बाद या फिर ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कुछ बना ही नहीं, ठीक है। इस टाइप के कुछ अनहेल्दी कनेक्शन में रहोगे जो कि आपको फेवर नहीं करेंगे, मतलब आपको पसंद नहीं होगा। आपके इंट्यूशन आपको हमेशा बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, यहाँ से निकलो, बट आप कहीं ना कहीं बंधे रहोगे, आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे, आप वहाँ से निकल नहीं पाओगे, एंड आपको ऐसा फील होगा क्या यही है, क्या इनके साथ ही जाना है? अगर यही है फिर ये इतना बदतमीज़ क्यों बिहेव कर रहा है? अगर यही है तो मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं बिहेव कर रहा है? तो आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा बोलेंगे, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। मीटिंग के पहले आपको सब कुछ पता होगा, आपको सब पता होगा। इनफैक्ट मीटिंग के पहले ही आपका इंट्यूशन आपको बोलेंगे ही इज़ द वन, सी इज़ द वन, ठीक है, इस टाइप के। इवन मीटिंग के टाइम पे भी आपके इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे कि देखो ये ही है, इस टाइप के। पता नहीं आप कितना ग्रैप कर पाओगे, बट आपकी इंट्यूशन आपका बेस्ट फ्रेंड है। आपकी इंट्यूशन आपको बोलेंगे। आप कोई टॉक्सिक या फिर बुरे इंसान से निकलोगे जहाँ पर आपको बिल्कुल फुलफिल नहीं लग रहा था, उस कनेक्शन से निकलोगे, फ्री हो जाओगे, लाइफ को फिर से रिस्क लोगे, मतलब लाइफ को एक्सप्लोर करोगे, फिर जाके इनके साथ आपकी मीट होगी। एंड मीट होने के बाद आप बहुत ज़्यादा जगल करोगे पास्ट के पर्सन के साथ, मतलब जिनको आप छोड़ के आए हो उनके साथ जगल करोगे, या फिर कोई दूसरे इंसान के साथ जगल करोगे, या फिर उनके साथ ही जगल करोगे, मतलब क्या ये सही है या फिर नहीं है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाओगे, या फिर इस टाइप के वीडियोज़ वगैरह बहुत देखोगे कि कहाँ पर है, कैसे मीट होगी, कैसे, किस टाइप के, इस टाइप के कुछ है, ठीक है, जहाँ पर आपका इंट्यूशन आपको बोलेंगे ऑल टाइम। एंड स्पिरिचुअलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव और भी ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर स्पिरिचुअल कोई ना कोई लेसन, लाइफ लेसन आपको मिल रहा है, आप जान रहे हो खुद के अंदर, एंड बहुत सिक्रेटिव हो जाओगे। मतलब सबको शेयर करना, पोस्ट वगैरह करना, स्टेटस वगैरह डालना, बहुत बहुत सिक्रेटिव हो जाओगे, ठीक है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। अगर आप डाल भी रहे हो तो बहुत ही मतलब कैलकुलेट करके, मतलब बहुत ही सोच समझ के कि हाँ ये देना है, ये लोगों को बोलना है, ये पब्लिक करना है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आपको पता है कि किसके साथ आपका मीट हुआ है। इवन आफ्टर मीटिंग भी आपको ऐसा आपके इंट्यूशन बोलेंगे कि वो ही है, तो ऐसा आपको फील होगा। बट फिर भी आपका अंदर एक कन्फ्यूज़न बना रहेंगे जब तक शादी नहीं होंगी। आपकी इंट्यूशन ज़बरदस्त है, बट वो फ्लक्चुएट करते हैं। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आप बहुत बार आपको डाउट हो जाते हैं कि पता नहीं यही है या फिर नहीं है, बट फिर भी खुद के इंट्यूशन को आप फोकस करके आप आगे बढ़ोगे, एंड आगे बढ़ने के बाद डेफिनेटली उनके साथ आपकी मतलब ग्रो हो जाएंगे, आप समझ पाओगे। इवन बिफोर मैरिज ही आपके पास ऑप्शन होगा इनको छोड़कर भी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन अच्छा है, कौन सही है। अगर ये अरेंज मैरिज हो तो ऑप्शन तो होगा ही होगा, आपके पास भी होगा, उनके पास भी होगा, तो आपको मतलब आप फोकस करना चाहोगे इंट्यूशन के ऊपर कि कौन सा सही है, क्या करूँ मैं। एंड हाई प्रिस्टेस ऑल्सो रिप्रेजेंट, हाई प्रिस्टेस के पास आप जा सकते हो, सब लोग मत लो। आइदर आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और आइदर कोई रीडर के पास आप जाओगे, ठीक है। उस रीडर के पास जाने के बाद आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे, उनके पास से आपका कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, उनके मीटिंग के कुछ टाइम पहले ही आपके लिए बिग साइन होगा। आप उनके पास जाओगे कोई भी रीज़न की वजह से, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, डेविल, ये आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई अदर क्षेत्रों में प्रॉब्लम हो सकता है, आप उनके पास जाओगे, कोई भी हाई प्रिस्टेस के पास, कोई भी रीडर के पास, एंड फिर वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको द सन, आपको ब्राइटनेस, आपके सूरज के सामने लेके आएंगे कि कौन आपके लिए सही है, क्या आपको करना है, क्या नहीं, क्योंकि आपके इंट्यूशन फ्लक्चुएट करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी इंट्यूशन ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप खुद ही खुद को हेल्प कर पाओगे, या फिर कोई वीडियो के थ्रू आप खुद को हेल्प कर रहे हो, कोई वीडियो आप वगैरह देख रहे हो, मतलब मैं आपको बोल रही थी इस टाइप की रीडिंग, कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वहाँ से भी आपको हेल्प होगा। मतलब बेसिकली आपको पता होगा कि अभी इनके साथ मीट होने वाले हैं। अगर एग्जैक्ट टाइम फ्रेम भी आपको नहीं पता है, डेट भी नहीं पता है, बट आपको फील होगा कि हाँ अभी मीट होने वाले हैं, अभी मीट होगा। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉन्फिडेंट मोड आपके अंदर से आ रहे हैं, ओके। ऐसे ही यहाँ पर आपके लिए बिगेस्ट साइन होगा। एंड यहाँ पर वेरी फ्यू एंड यहाँ पर ना नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आप कोई कोर्स सीखोगे, या फिर कोर्स के लिए जा रहे हो, मैं आपको बोली थी कुछ लोगों के लिए वर्कफील्ड कनेक्शन, ठीक है, या फिर पढ़ाई लिखाई, मतलब आपका एक इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और इधर कोई भी कोर्स हो सकता है, कोई मतलब आप एडमिशन ले रहे हो या फिर कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, इस टाइप के भी आपके लिए साइन होंगे उनके मीटिंग के पहले, इस टाइप के भी होगा। बट इंट्यूशन आपका बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ आपका इंट्यूशन बोल देंगे, ओके। एंड टॉक्सिक पर्सन से निकलोगे, या फिर सिचुएशन से निकलोगे। ये डेविल से पर्सन को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेविल कोई फैमिली को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई फैमिली और इधर सम सिचुएशन जहाँ पर आप ट्रैप हो, ठीक है, या फिर कोई कंट्रोलिंग। फॉर एग्जांपल आप कहीं पर एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हो, आपकी फैमिली आपको रोक रहा है कि नो नहीं लेना है, इस टाइप के भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हो, आपकी फैमिली आपको रोक रहा है कि नो अभी नहीं है,
ठीक है, इस टाइप के कुछ है, या फिर आप रेडी नहीं हो, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है जहाँ पर आपको कंट्रोल किया जाएंगे, या फिर आपको ऐसा एक सॉर्ट ऑफ ऑब्जेशन, पॉजिटिवनेस एंड कहीं ना कहीं सही रास्ता देख ना पाना, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा ट्रैप, जहाँ पर कहाँ पर मैं फंस गया, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। फिर आप खुद के इंट्यूशन को फोकस करोगे एंड फिर जाके इनके साथ आपकी मीट होगी, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड स्टेबल फील करोगे, ये आपके लिए साइन होगा। ओके, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जोडियक साइन वाइब्रेंट हुआ है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर क्या है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। चलिए यहाँ से देखते हैं। डिस्कवरी, फॉलो योर पैशन। आप खुद के पैशन को फॉलो करोगे, खुद के काम को फॉलो करोगे, कहीं ना कहीं डिस्कवरी मतलब आपके अंदर एक फायर बिल्ड होगा, ठीक है, एक ब्रेवरी नीडेड। नेक्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी। देखो आपके करियर के लिए मैसेज आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे। हाई प्रीस्टेस ऑल्सो रिप्रेजेंट खुद के ऊपर फोकस करना, खुद के अंदर फोकस करना, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है जहाँ पर सीक्रेटिव एनर्जी, ठीक है। क्रिएटिविटी आपका कोई हॉबी है, कोई नॉलेज है, मतलब कोई सीख रहे हो, आप एडमिशन ले रहे हो, कहीं पर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। क्रिएटिविटी, पीस, कहीं ना कहीं से पीस आपका, ये कनेक्शन आपको पीसफुल फील करेंगे, ये इंसान आपको पीसफुल फील कराएंगे। अगर पास्ट में कोई भी टॉक्सिक पर्सन के साथ आप रिलेट कर पा रहे हो, कोई भी इंसान है नेगेटिव है, उनसे जब आप निकलोगे ना, इनके साथ जब मीट होगी, एक पीसफुल आपको फील होगा, आपको एक शांति सा फील होगा, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी इम्प्रेस का था। इम्प्रेस मतलब आपका हार्ट चक्र हील्ड, इम्प्रेस मतलब यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाई, यू आर स्टेबल। तो ऐसा कोई इंसान के साथ अपनी मीट होगी जो आपको पीस, आपको सेटिस्फाई करेंगे अंदर से, ठीक है, इस टाइप के। एंड आपको अभी बोल रहे हैं आपके लाइफ में अभी आप खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के हॉबी, खुद के नॉलेज, खुद के पैशन, खुद के ऊपर फोकस करो। अगर आप करियर में कन्फ्यूज हो, आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर है कि फॉलो योर पैशन, जो आप करना चाहते हो वो करो। दूसरे क्या बोल रहे हैं, आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। सुनो अगर आपको लग रहा है कि सुनना चाहिए, आपका इंट्यूशन अच्छा है, तो अगर आपको लग रहा है कि सुनना चाहिए सुनो, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो ही करूँगी, यूनिवर्स आपको बोल रही है आप वो ही करो। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। एंड वर्क फील वेरी प्रोमिनेंट। इंट्यूशन देखो, कार्ड आ ही गया। यस, लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल देंगे हु इज़ परफेक्ट फॉर यू, कौन आपके स्पाउस है। आपकी इंट्यूशन ही ज़बरदस्त है, बट वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट बेसिकली पीस के साथ आया है, तो फ्लक्चुएशन यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर आया है डिटर्मिनेशन। यस, मतलब आपके अंदर ना एक तो एक पावर एक्टिवेट होगा, एक स्ट्रेंथ एक्टिवेट होगा, पैशन, आप पैशनेट फील करोगे लाइफ को लेकर, एंड एक ब्रेवरी, एक एंड डिटर्मिनेशन ऑल्सो रिप्रेजेंट कोई लेसन आपको मिलेगा, कोई लेसन आप सीखोगे, मैच्योरिटी लेवल डेवलप होगा। एंड डिटर्मिनेशन मतलब आप ना एक अंदर से एक ऐसा होगा कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, इस टाइप के, तब जाके मीट होगी एक कॉन्फिडेंट मोड। ओके, और इधर डिटर्मिनेशन मतलब मैं आपको बोली थी, कहीं पर आप एडमिशन ले रहे हो, कहीं पर आप जा रहे हो, ठीक है, 6 ऑफ सोर्ट कोई जर्नी है जहाँ पर आप देखोगे उस दिन ना, मतलब आपको अंदर से एक हलचल ही होगा, मतलब एक तो स्टेबल हो, बट कहीं ना कहीं हो सकता है जितना सपोर्ट आपको चाहिए था उस दिन नहीं है, ठीक है, फैमिली प्रेशर है, कंट्रोलिंग है, या फिर आपको अकेला ही जाना पड़ रहा है, या फिर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि नया प्लेस है, नया सब कुछ है, या फिर कोई ना कोई प्रेजेंटेशन है, कोई ना कोई, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, जहाँ पर एक डिटर्मिनेशन नीडेड है, जहाँ पर आप बोलोगे कि चलो करते हैं, चलो जाते हैं, यहाँ पर भी देख रहे हो जा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के कुछ है। तो यस, एंड कुछ लोगों के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ डिटर्मिनेशन कार्ड मतलब इस कनेक्शन में डिटर्मिनेट मतलब चैलेंजेस आएंगे, आपको डिटर्मिनेशन के साथ पार करना होगा, आपको एंड उनको भी। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। एंड करियर में आप अगर कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आप सब कुछ कर सकते हो, ये आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। सिर्फ खुद को डाउट मत करो, इंट्यूशन को फॉलो करो। लेट गो कंट्रोल इशू। ओके, आपको बोले जा रहे हैं कंट्रोल मत करिए, सिचुएशन को कंट्रोल मत करिए, इनको नेचुरली फ्लो करने दीजिए, यूनिवर्स को सौंप दीजिए, सरेंडर कीजिए, ऑटोमेटिकली ये नेचुरल तरीके से ग्रो होंगे, ठीक है। कंट्रोल नहीं करना है कुछ भी सिचुएशन को। लेट गो कंट्रोल इशू ऑल्सो मैं आपको बोलती, कोई फैमिली प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपके मतलब पसंद आपको किसी को है एंड आपके फैमिली बोल रहे हैं किसी और को, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है, कंट्रोल प्रॉब्लम है। अदरवाइज सिचुएशन को कंट्रोल मत कीजिए। यहाँ पर भी हीलिंग फैमिली इशू, देखो आप, मैं आपको बोल रही थी ना कोई फैमिली प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये डेविल कार्ड भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक पर्सन एंड कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली क्राइसिस। इसको शादी करने में भी आपके स्पाउस को फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम होगा। रिकॉन्सिलेशन, ओके, ये कोई पास्ट के पर्सन है। रिकॉन्सिलेशन आप पास्ट के मतलब उल्टा सीधा मत सोचो, ठीक है, पास्ट के मतलब पास्ट लाइफ के पर्सन है, जिनको देखकर आपको एक देजाबू वाली फील होगा। देजाबू मतलब देखकर ही आपको ऐसा फील होगा, हाँ इनको तो मैंने पहले भी कहीं पर देखा है। एक सॉर्ट ऑफ एट्रैक्शन होगा, फिजिकल एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा देखकर ही, उनको भी आपको भी,
पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। रिकॉन्सिलेशन कार्ड ऑल्सो भी रिप्रेजेंट करते हैं, सब लोग मत लो, वेरी फ्यू इनके साथ पहले आपका मीट होगा। बट यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कि आपका इंट्यूशन फ्लक्चुएट कर रहे हैं या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएंगे आप दोनों में, फिर जाके इनके साथ रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर जाके शादी होगी। ठीक है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है, वेरी फ्यू, सब लोग मत लो। एंड बेसिकली रिकॉन्सिलेशन कार्ड मतलब पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, पास्ट लाइफ लवर और इधर हस्बैंड वाइफ, तो उनके साथ ही शादी होगी। What I told you, I just told you। यहाँ पर आए हैं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने अभी आपको बोला, यस पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ मतलब पिछले जन्म में जिनके साथ आपकी शादी हुई थी या फिर जो आपका लवर थे उनके साथ ही आपका इस जन्म में शादी हो रहा है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, मैंने आपको अभी बोला है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, देजावू वाली फीलिंग आएंगे उनको देख कर ही, आपको भी उनको भी। यहाँ पर आए हैं गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, फिर जब जानोगे ना एक दूसरे को, आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ फील होगा या फिर ऐसा फील होगा कि इस इंसान को आप पहले भी मिल चुके हो, इनके साथ एक सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप आपको फील होगा, बहुत ही अट्रैक्शन फील होगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ना बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, मतलब एक बार जुड़ रहा है फिर छोड़ रहा है फिर जुड़ रहा है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, चैलेंजेस आएंगे क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, फैमिली प्रॉब्लम भी आएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएंगे, बहुत सारा क्राइसिस आएंगे, उनको पार करके, इसीलिए आपका डिटर्मिनेशन कार्ड था, उनको पार करके ही आप दोनों की शादी होगी। ठीक है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में क्लेम करना चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप उनका आंसर जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो तो हाइप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।